रेणुकाधाम देहतोरा में पति की हत्या कर शव बाथरूम में दफनाने के मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। खीर में नींद की गोली खिलाने के बाद पति बेसुध हो गया था। पूरी रात पलंग पर पड़े रहे पति को रात 3 बजे पत्नी रूबी ने हिलाकर देखा, लेकिन वह पूरी तरह बेहोशी की हालत में था। सुबह होने पर पत्नी ने सास और दोनों बेटियों को हरिनगर कॉलोनी अवधपुरी जेठ के घर भेज दिया था। इसके बाद रूबी ने पति को शव को घर के अंदर ही ठिकाने लगा दिया। पूछताछ में रूबी ने पुलिस को बताया कि सास की आने वाली पेंशन को शराब में उड़ा रहा था। इस वजह से प्लान तैयार कर पति को मौत की नींद सुला दिया। साहब, मेरा पति कुछ काम नहीं करता था। सास की आने वाली पेंशन को शराब में उड़ा देता था। पैसे न देने पर बच्चियों के साथ मारपीट करने लगता था। इस वजह से शराब के लिए पैसे देने पड़ते थे। रूबी के साथ भी आए दिन मारपीट करता था। पति सुरेंद्र शर्मा की इस तरह की हरकत से परेशान रूबी ने पति की हत्या का प्लान तैयार किया। प्लानिंग के तहत रूबी ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर के पर्चे के 20 नींद की गोलियां नहीं मिली। रूबी 2-4 गोली रोज लेकर आई और 20 गोली खिलाने का प्लान तैयार कर लिया। जिस दिन पति का मर्डर किया उस दिन शातिर दिमाग रूबी ने खीर बनाई। नींद की 20 गोलियां मिलाकर पति सुरेंद्र शर्मा को खिला दी। खीर खाने के बाद सुरेंद्र शर्मा अर्ध बेहोशी की हालत में पहुंच गया था। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे सुरेंद्र बेहोश होता चला गया था। उस रात रूबी सोई नहीं। रात 3 बजे पत्नी ने देखा कि सांस चल रही है या नहीं। हिलाकर देखा, लेकिन सुरेंद्र के शरीर में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही थी। पूरी रात सुरेंद्र कमरे में पलंग पर पड़ा रहा। दूसरे दिन सुबह रूबी ने अपनी सास कमला देवी और दोनों बेटियों रिद्धि सिद्धि को जेठ अनिल शर्मा के घर हरिनगर कॉलोनी वायु विहार भेज दिया था। दरअसल बुजुर्ग सास कमला देवी को आंखों से कम दिखाई देता था। इस कारण कमला देवी अपनी बहू रूबी के कारनामों को नहीं देख सकी थी। सास और बेटियों को जेठ के यहाँ भेजने के बाद रूबी ने कच्चे बाथरूम की मिट्टी हटा पलंग पर पड़े पति को खींचकर दफना दिया। रूबी ने घर में मरम्मत के लिए मिट्टी मंगवाने के लिए पड़ोसी से कहा था। मिट्टी मंगवाकर शव को बाथरूम में दफना दिया था। इसके बाद राजमिस्त्री बुलाकर बाथरूम पर प्लास्टर करा दिया था। सुरेंद्र के बारे में पूछने पर रूबी रोने लगी थी। पति की सिकंदरा थाने में गुमशुदगी लिखाने के बाद परेशान होने का नाटक करने लगी थी। यह सिलसिला 45 दिन तक चला। आखिर में जेठ अनिल शर्मा के पूछने पर रूबी ने राज खोल दिया। जेठ अनिल ने रूबी से कहा कि सच बता दे, वह उसकी पूरी मदद करेगा, कुछ नहीं होने देगा, बचा लूंगा। जेठ की इस तरह की बात सुनकर रूबी ने बोला कि सुरेंद्र घर पर ही है, आकर बात कर लो। अनिल अवधपुरी से आकर रेणुकाधाम सुरेंद्र के घर पहुंचे। रूबी बोली बाथरूम में है। जेठ अनिल ने बाथरूम में जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर बोली बाथरूम के अंदर 2 फुट गहरे लेटे हैं। यह सुन सुरेंद्र के भाई अनिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। सूचना पर एसीपी हरिपर्वत, अमीषा सिंह, इंस्पेक्टर सिकंदरा, राजीव त्यागी फोर्स के साथ रेणुकाधाम पहुँच गए। मजदूरों से बाथरूम से सुरेंद्र का कंकाल निकाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एसीपी हरिपर्वत, अमीषा सिंह का कहना है कि सुरेंद्र शराब पीने का आदी हो चुका था। शराब के लिए पैसे लेने के लिए मासूम बच्चियों का सहारा लेता था। अभी तक की गई पूछताछ में निकल कर आया कि रूबी ने ही पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। सी न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।